ध्यानस्थ नमन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही छोटे से और उपयोगी ध्यान को लेकर। इस ध्यान विधि में हम एक गुंजन के माध्यम से उस परम सत्ता तक, उस परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग को समझेंगे। इसका नाम है गुंजन ध्यान। यह परम गुरु ओशो के द्वारा दिया गया है। तो जैसा कि परम गुरु ओशो ने बताया है कि गुंजन बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आप इसे कभी भी कर सकते हैं। कम से कम दिन में एक बार इसे करें। अगर आप इसे दिन में 2 बार कर सकें तो और भी अच्छा होगा। यह इतना अद्भुत अंतर संगीत है कि आपके पूरे प्राणों को शांति ला देगा। अर्थात हमारे शरीर में या हमारे अंतरतम में एक मौलिक नाद है जो हमें सुनाई नहीं देता है। हमारे मन के कारण, हमारे शरीर के कारण, हमारे बाहर के परिस्थितियों के कारण हम उसे सुनने में अक्षम हो चुके हैं। वे आगे कहते हैं, यह आपके अंगों के संघर्ष को लयबद्ध कर देता है और धीरे धीरे यह सूक्ष्म संगीत आप अपने भीतर सुन सकते हैं। वर्तमान समय में हमारी जो जीवन दशा है, हम सब जिस प्रकार से जी रहे हैं उसमें हमारे अलग अलग अंगों का इम्पल्स अलग अलग ढंग से चलने लगा है। वो लयबद्ध नहीं है, या कह सकते हैं कि हमारे अलग अलग अंग अपने आंतरिक संघर्ष में पड़े हुए हैं। गुंजन ध्यान उन सभी अंगों को लयबद्ध करता है। वे आगे कहते हैं कि 3-4 महीने भी आप अपने अंदर के संगीत को यदि आप सुन सके तो यह आपको एक प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से अंदर के संगीत और बाहर के संगीत में लय ला देता है। इस ध्यान में जब आप गहरे उतर जाते हैं तो आपको अपने अंदर की ध्वनि, वो नाद सुनाई देती है। और इसका इतना ज़बरदस्त फायदा है कि जब कभी आप कुछ गलत खाना खाते हैं, गलत नींद लेते हैं, या जो चीज़ आपके शरीर को, आपके अंतरतम को सूट नहीं करती है, तत्काल आप पाते हैं कि अंदर का ध्वनि बिगड़ने लगा है। अर्थात इसे आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि आपने कुछ भी अपने अनुरूप जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो अगर किया तो तत्काल आपके अंदर की नाद सुनाई देती है, उसकी गड़बड़ी सुनाई देती है और आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो आइए इस विधि को समझते हैं, जो कि अत्यधिक सरल विधि है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले, जैसा कि परम गुरु ने अपने कई प्रवचनों में बताया है कि इस गुंजन ध्यान को करने के लिए सबसे पहले आप मुंह बंद कर लें और अपने जीव को ऊपर अंदर के तरफ ही सटा लें और पूर्णतः मुंह बंद करके और आवाज़ निकालें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इसी प्रकार का साउंड निकालना है
और यह ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि परम गुरु ओशो ने बताया है कि इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में 1 बार करें तो अच्छा है, और अगर यह दिन में 2 बार हो सके तो बहुत बढ़िया है। यह ध्यान मानसिक रूप से तत्काल फायदा करता है, तत्काल लाभ पहुंचाता है। जैसे ही हम इस ध्यान को करना शुरू करते हैं तो इसका वाइब्रेशन पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, और हमारे अंदर जो मौलिक नाद चल रही है उससे लयबद्ध हो जाता है। प्रारंभ में यह ध्यान, यह गुंजन, यह तो बाहर से आता है, यह कहें सिर्फ शारीरिक रूप से होता है, लेकिन तुरंत बाद ही जैसे ही हम इसमें गहरे उतरने लगते हैं तो यह हमारे मन को तत्काल प्रभावित करता है, और हमारे अंदर के नाद से यह लय बैठा देता है। और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने अंदर के नाद को, जो हमारा मौलिक एक वाइब्रेशन है, एक अंदर जो नाद चल रही है, उसको सुनने में हम सक्षम हो जाते हैं। और इसके बारे में आगे परम गुरु ओशो कहते हैं कि आप जैसे ही अपने अंदर के नाद से परिचित होते हैं, धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं कि कब चीज़ें गलत जा रही हैं। आपने ज़्यादा भोजन ले लिया तो देखेंगे अंदर का जो छंद है वो धीरे धीरे चूक रहा है, और धीरे धीरे आपको चुनना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कौन सा एक्टिविटी या क्रिया करनी है, भोजन कैसे करना है, कैसे चलना है, और अन्य चीज़ें भी। तो भीतरी छंद इतना अनमोल है, इतना दिव्य है, एक ऐसा आनंद है कि वो हमारे गलत क्रिया या ज़्यादा खाने जैसी चीज़ों को खुद ही रोक देता है, और इस अंदर के नाद को संभालने लगता है। तो उदाहरण स्वरूप परम गुरु ने बताया है कि आपको बिना डाइटिंग के बिना प्रयास किए ही संतुलित ढंग से भोजन लेने की आदत होने लगती है, और आदत से ज़्यादा इसको आप कहें कि आप यह अनुभूति करने लगते हैं कि वर्तमान में जो मैं भोजन ले रहा हूँ वह अच्छा है या नहीं है। आपके अनुरूप अगर भोजन है तो आपका नाद, आपका अंतर्नाद वो सही ढंग से चलता है, वरना वह गलत ढंग से चलने लगता है। इसका असर आपके शरीर, आपके मन और आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। इस ध्यान का महत्व सिर्फ चीज़ों को लेकर नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को लेकर भी है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, वो आपकी पत्नी हो या कोई और, जब आप उस अंतर्नाद को सुनने में सक्षम होने लगते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं उसके साथ रहना आपके नाद के लिए अच्छा है या नहीं है। यदि दोनों व्यक्ति ध्यानी हैं तो जैसा कि परम गुरु बताते हैं कि आपके अंदर दोनों व्यक्ति के अंदर लीनता घटने लगती है, और आप एक दूसरे से अंतरतम में जुड़ने लगते हैं, और दोनों का लय आपस में बहुत सामंजस्य के साथ और अच्छे ढंग से चलने लगता है। तो मित्रों, यह ध्यान विधि बहुत ही सरल है, और पुनः मैं इसके विधि के बारे में एक बार बता दूं कि इस ध्यान विधि को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में बैठने के लिए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, अर्थात जैसा आपको कंफर्टेबल लगे
वैसे बैठे आरामदायक रूप से बैठ जाएं। उसके बाद मुंह को बंद कर लें। मुंह बंद करने के बाद आप अपने जीभ को अपने अंदर ही ऊपर सटा लें और मुंह से इस तरह का साउंड करें। इसमें किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, बल्कि एक लयबद्धता हो, एक रस हो। लेकिन इसमें उदासीन भाव से नहीं करना है और मैकेनिकल होके यांत्रिक भाव से नहीं करना है। तो मित्रों, आज का यह बहुत सरल सा ध्यान है जो परम गुरु ओशो ने दिया है। परम गुरु ने इसी ध्यान के और अगले भाग को दिया है, जिसमें ध्यान की एक प्रक्रिया है जो 1 घंटे चलती है और वो नाद ब्रह्म है। लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है। नाद ब्रह्म की विधि ज़्यादा व्यवस्थित है, उसकी विधि इससे थोड़ी ज़्यादा जटिल है। लेकिन गुंजन ध्यान ऐसा ध्यान है जो अत्यधिक सरल है। तो मित्रों, आज के ध्यान में इतना ही। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ध्यान प्रतिदिन करें। एक ऐसी ध्यान विधि अपना लें जो ध्यान आपके लिए सूटेबल हो और ध्यान प्रतिदिन करें, ताकि हम सब का जीवन ध्यानस्थ हो और दुनिया ध्यानस्थ हो, दुनिया में वो आनंद आ जाए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ध्यानस्थ नमन।